इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन प्रोसेस की। जैसे हम कोर्ट में हमारा कोई केस चल रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो केस है हम मीडिएशन सेंटर में भेज देते हैं। मीडिएशन सेंटर का मतलब क्या होता है वो सब क्लियर करूँगा कि अगर आपका केस जो है मीडिएशन को भेजा जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है कोर्ट के अंदर। अगर कोई भी केस आपका चल रहा है, अगर कोर्ट को लगता है, जज साहब को लगता है कि आपके कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस हैं दूसरी पार्टी के साथ, अगर दोनों पार्टीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ के थोड़े बहुत चांसेस लगते हैं जज को, या आप खुद भी कह सकते हैं कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो हमारा जो केस है वो मीडिएशन सेंटर को भेज दिया जाए। तो वो कैसे होता है? देखिए, कोर्ट के अंदर या तो आप कहेंगे या जज साहब को लगेगा या दूसरी पार्टी अगर कहेगी कि मीडिएशन सेंटर में आपका केस भेज दिया जाए, तो वहाँ पर रीडर साहब के पास, कोर्ट का जो रीडर होता है उनके पास एक फॉर्म होता है मीडिएशन सेंटर के लिए। तो वो आपके वहाँ पर साइन ले लेते हैं कि हमारा जो केस है वो मीडिएशन सेंटर को भेजा जाए। आपको एक तारीख़ दे दी जाती है कि इस तारीख को आपने मीडिएशन सेंटर में दोनों पार्टीज़ ने पहुँचना है। और वो जो फ़ाइल होती है आपकी जुडिशियल फ़ाइल, आपके केस की फ़ाइल, वो कोर्ट का जो क्लर्क है, जो एलमद होता है, वो मीडिएशन सेंटर में उसको दे आता है। उसके बाद आपको एक फ़िक्स डेट दे दी जाती है मीडिएशन सेंटर में अपीयर होने के लिए। जो दोनों पार्टीज़ हैं, कोर्ट की तरफ से पहले तो मीडिएशन सेंटर में वो फ़ाइल भेजी जाती है, फिर दोनों पार्टीज़ को, बोथ पार्टीज़ को अपीयर होने के लिए एक फ़िक्स डेट दे दी जाती है। तो दोनों पार्टीज़ वहाँ पर अपीयर होती हैं। जो मीडिएशन सेंटर का चीफ आप कह सकते हैं, या जो मध्यस्थ कह सकते हैं, जो आपका राज़ीनामा करवाने में मतलब मदद करता है, वो भी एक जज की पोस्ट का ही व्यक्ति होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि आपका जो केस है वो राज़ीनामे में तब्दील हो जाए, कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, राज़ीनामा हो जाए और आपका केस ख़त्म हो सके। तो उसके बाद जब आप अपीयर हो जाते हैं, तो जैसी भी मतलब आपका राज़ीनामा कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, तो एक रिपोर्ट बनती है मीडिएशन सेंटर से। वो रिपोर्ट में लिख देते हैं कि आपका केस सेटल हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ। और उस रिपोर्ट को दोबारा से उसी कोर्ट में भेज देते हैं यहाँ पर आपका मेन केस चल रहा था, जहाँ से फ़ाइल मीडिएशन सेंटर को भेजी गई थी। मतलब जिस जज साहब ने आपका केस मीडिएशन में भेजा था, उनके पास रिपोर्ट जाती है दोबारा से, मीडिएशन सेंटर से उस कोर्ट में दोबारा से रिपोर्ट जाती है कि इन दोनों पार्टीज़ का केस जो है सेटल हो गया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है या नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ अनसेटल है। तो जब रिपोर्ट जाएगी उस कोर्ट के पास दोबारा से, तो कोर्ट क्या है, प्रोसेस करेगी उस रिपोर्ट पर। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर तो सेटल हो गया है तो केस ख़त्म हो जाएगा आपका, और फाइल कंजाइन हो जाएगी रिकॉर्ड रूम में। आपकी जो फाइल है वो दाखिल दफ्तर हो जाएगी, कंजाइन हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगा आपका केस। और अगर आपका केस अनसेटल है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, राज़ीनामा नहीं हुआ है मीडिएशन सेंटर के अंदर भी, तो आपका केस उसी स्टेज से दोबारा से चल पड़ेगा जिस स्टेज पर पहले चल रहा था मीडिएशन सेंटर में भेजने से पहले। तो ये मीडिएशन सेंटर की प्रोसेस होती है कि मीडिएशन में केस कैसे भेजा जाता है, आप कैसे अपना मीडिएशन सेंटर में केस भिजवा सकते हैं। आप ख़ुद भी कह सकते हैं जज साहब को कि हमारा केस मीडिएशन सेंटर में भेजा जाए, या अगर कई बार जज साहब को लगता है और वो आपसे पूछ लेते हैं दोनों पार्टी से कि क्या आपका केस फॉरवर्ड कर दिया जाए मीडिएशन सेंटर को, कि अगर आपको लगता है कि कोई राज़ीनामे की गुंजाइश है। तो इस तरीके से आपका जो केस है, मीडिएशन की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलती है। पहले कोर्ट से मीडिएशन सेंटर को भेजा जाता है, उसके बाद दोनों पार्टीज़ अपीयर होती हैं मीडिएशन सेंटर में, फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है कोर्ट के पास, और उसके बाद अगर सेटल हो गया है तो फाइल आपकी कंजाइन हो जाती है, केस ख़त्म हो जाता है। अगर अनसेटल है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, तो फिर केस आपका उसी स्टेज से आगे चल पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ और आपने पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर कानून से जुड़ी ही बातें यहाँ पर बताई जाती हैं सिंपल शब्दों में। तो अगर आप कानून से जुड़ी बातों को सुनने के लिए, उनको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, या आप जुडिशियल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, आप लॉ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में।
सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।